हेलो, मैं हूं सोनम कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। अभी का मेरा लेक्चर है बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डी ब्लॉक केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोगों को पी ब्लॉक केमिस्ट्री और एस ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाया था। आप लोग एक बार वो सारे नोट्स पढ़ लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, परमाणु क्रमांक, वो सारी चीजें आप लोग एक बार वापस से देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाना है। डी ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप ये देखिए आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में ये आवर्त सारणी की स्थिति है, पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में। ये आवर्त सारणी है और ये इसमें एफ ब्लॉक है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। इस तरह से ये ब्लॉक्स हैं। ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। डी ब्लॉक मुझे आपको अभी पढ़ाना है। आप लोग जानते हैं ये चीज कि इस डी ब्लॉक में यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और उन्हें हमने यहां से उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। इस आवर्त सारणी में इस तरह से जो आड़ी लाइनें होती हैं उन लाइनों को हम नाम देते हैं आवर्त। इस तरह से जो खड़ी लाइनें होती हैं, इन खड़ी लाइनों को हम लोगों ने नाम दिया था वर्ग। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं ये पहले ही आपको बता चुकी हूँ जब मैंने आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर में। आप सब ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी एक बार देख लीजिए कि इस तरह से आवर्त होते हैं, जो आड़ी लाइनें होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं वो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त होते हैं। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देखनी पड़ेगी, आवर्त सारणी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी की जान है अक्रिय गैसें। वो मैंने आपको पहले भी बोला था, अक्रिय गैसें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अक्रिय गैसें कौन कौन सी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये थी अक्रिय गैसें। इनका मैंने आप लोगों को बोला था परमाणु क्रमांक भी आपको याद करना है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, यही था इनका परमाणु क्रमांक। इस परमाणु क्रमांक से आप लोग बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। अब सबसे पहली चीज कि डी ब्लॉक के तत्व हैं कौन कौन से, ये मैं आपको बता दूं कि आपने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स देखी थी। यहां पे आपको ये खुद से याद करना पड़ेगा। इसकी कोई ट्रिक्स है आप लोगों ने बना रखी है, लेकिन वो ट्रिक्स इतनी इफेक्टिव नहीं है। आप लोग इसे डायरेक्ट याद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बड़ा भी नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ 3D पढ़ा रही हूँ, 3D एलिमेंट्स, 3D तत्व कौन कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये कहां से स्टार्ट होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। मतलब 3D के जो तत्व हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 21 से लेकर 30 तक होते हैं। ये बात हुई आपकी 3D एलिमेंट्स की। अब आप यहां देखिए कि 3D एलिमेंट्स की मैं बात करूं तो आप एक नजर अपनी आवर्त सारणी पर डालिए और ये देखिए आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में स्कैंडियम से जिंक तक हम आए। ये है स्कैंडियम, ये जिंक, आपकी 3D एलिमेंट्स हैं, ये 3D के तत्व हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं आगे जाऊं तो ये कौन से आवर्त के तत्व हैं, आवर्त कहाँ से स्टार्ट होता है, हीलियम से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कौन से आवर्त का है, क्रिप्टॉन। 1 2 3 4, मतलब ये चौथे आवर्त का तत्व है। ये कौन सा आवर्त हो गया, ये चौथा आवर्त हो गया। ओके, यहाँ अक्रिय गैसें मैं लिखूं तो अक्रिय गैसें चौथे आवर्त की कौन सी गैस है, 1 2 3 4 5 6 और आगे 7, ये आवर्त है इस तरह से। अब यहां आप देखिए, आप लोगों को इसके परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे।
आपने पहले भी किए थे। नहीं है याद आप लोगों को परमाणु क्रमांक, तो बैक में जाके आप कर सकते हैं। देखिए अपनी लास्ट ईयर के नोट्स, और उसमें आप देखिएगा कि आप लोगों को इसके परमाणु क्रमांक भी याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। किस तरह से थी? ये क्रिप्टॉन है, आपको अक्रिय गैसों का परमाणु क्रमांक याद करना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन से बैक में जाइए। क्रिप्टॉन 36, ये 35, 34, 33, 32, 31। अब देखिए जिंक अपने आप आ गया 30, और आप आगे तक जाइए तो अपने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक पता चल जाएंगे। या फिर आप बैक में भी जा सकते हैं उल्टा जाके। कैसे? कि ये 18 है, 18 से यहाँ आके 19, 20, अब यहाँ देख लीजिए 21। या तो आप उल्टा जाइए या फिर आप यहां से आके नेक्स्ट लाइन पे आइए। इसी तरह से हम लोग लिखते भी इसी तरह से, इस लाइन को लिखेंगे, फिर ये लाइन कंप्लीट हुई तो वापस से यहाँ आएंगे। उसी तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ 18, तो यहाँ से आ जाइए 19, 20, 21, और इस तरह से ये आपके परमाणु क्रमांक यहाँ तक क्लियर हैं। अब आइए अपन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पे स्कैंडियम है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए परमाणु क्रमांक 21 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, आप सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखिए, 21 है इसका परमाणु क्रमांक। अब इस 21 से जस्ट पहले की अक्रिय गैस कौन सी है? देखिए 21 यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, और अक्रिय गैस मैं 2 लिख देती हूँ। यहाँ पे आर्गन कितना है? 18 है। उसके बाद में क्रिप्टॉन 36 है। अब देखो ये इससे जस्ट कम है, तो यहाँ पे कौन सी अक्रिय गैस आएगी? आर्गन। तो यहाँ पे आर्गन। अब यहाँ देखिए ये आर्गन कौन से आवर्त का तत्व है? तीसरे आवर्त का है। ओके, इससे जस्ट अगली वाली एस और पी कक्षकें आती हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि स्कैंडियम जिस आवर्त का तत्व है वही वाली एस और पी कक्षक आएंगी। यहाँ देखिए ये स्कैंडियम किस आवर्त का तत्व है? यहां से आगे जाइए और देखिए साथ ये कौन सा आवर्त है? चौथा आवर्त है ये। तो यहाँ पर 4s और 4p कक्षकें आएंगी। कौन कौन सी कक्षकें? 4s और 4p कक्षकें आएंगी, और इनसे एक कम होती है डी कक्षक। एक कम होती है डी कक्षक, 4s और 4p और 3d। अब यहाँ थोड़ी सी नजर डालिए कि यहाँ पे मैं इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रही हूँ। इससे पहले कौन सा ब्लॉक है? सिर्फ एस ब्लॉक ही तो है। पी ब्लॉक तो इसके बाद में है ना। पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एस ब्लॉक में भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरे जाएंगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरे जाएंगे। अगर यहाँ इस जगह का कोई तत्व है तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे, फिर एफ में आएंगे, फिर डी में भरे जाएंगे, और डी ब्लॉक जब पूरा भर जाता है तब हम पी ब्लॉक पे जाते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज कि पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स जब भरे जाते हैं तो वहां डी ब्लॉक भी आता है। हम देखिए यहाँ पर कि जब यहाँ पी ब्लॉक लास्ट में, तो यहाँ हम पी कक्षक लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन सी कक्षकें हैं? 4s और 3d कक्षकें यहाँ पर हैं। अब देखिए अक्रिय गैस कौन सी होगी? आर्गन होगी। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ भरने? 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिए, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दीजिए। ये हो गया आपका डी ब्लॉक का एक तत्व स्कैंडियम। स्कैंडियम में हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। देखो यहाँ पर एस ब्लॉक पहले है, इसका मतलब एस में इलेक्ट्रॉन्स पहले